शिलाजीत यानी ब्लैक बिट्यूमिन आजकल का एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है ताकत बढ़ाने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिलाजीत आता कहाँ से है और क्या सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं? और शरीर को बल देने के अलावा इसके स्वास्थ्य पर और क्या प्रभाव है और किन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए? अगर आप भी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। आयुर्वेद में ही सबसे पहले शिलाजीत का वर्णन किया गया है। इसे अश्मसार, गिरिज, गिरिजतु, जतु, शिलाजतु, शिला धातु, शैलेय या शैल उद्भव कहा जाता है। आसानी से समझ में आने वाले ये पर्याय हैं। शैल का मतलब है पत्थर या चट्टान या पहाड़, और इनसे जिसका उद्भव हुआ है वो है शिलाजतु या शिलाजीत। चरक संहिता में कहा गया है, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य किरणों से प्रतप्त पर्वत जतु यानी लाक्षा की तरह का एक प्रकार का स्राव त्यागता है, जो स्वच्छ मिट्टी जैसा मल है, उसे ही शिलाजतु कहा जाता है। शिलाजतु के बहुत से प्रकार आयुर्वेद में वर्णित हैं। इनमें से लौह शिलाजतु को सबसे उत्तम माना गया है। इसमें से गौमूत्र के समान गंध आती है। अब देखिए, शिलाजतु ऐसे ही लाकर प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसे पहले शोधित किया जाता है, अन्यथा इसमें बहुत से मेटल्स और मिनरल्स और अशुद्धियां होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाजार में दो तरीके से शिलाजतु मिलता है, एक शुद्ध और एक पत्थर। अगर आप खुद से शिलाजतु शुद्ध करते हैं तो उसमें भी बहुत सी विधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। जैसे एक लोहे की कढ़ाई में 1 किलो त्रिफला यवकुट यानी मोटा पाउडर करके उसमें 20 लीटर जल डालकर पूरी रात भर भिगोकर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन क्वाथ करके आधा रहने पर क्वाथ को छान कर कढ़ाई साफ करनी है, यानी अब आपके पास लगभग 10 लीटर क्वाथ बच गया। अब इस 10 लीटर गरम त्रिफला क्वाथ में 1 किलो शिलाजतु पत्थर का यवकुट चूर्ण करके अच्छे से मिलाया जाता है। फिर 2 दिन इसे पकाया जाता है। अब इसे छान कर इसमें 10 लीटर पानी और डाला जाता है, फिर से इसे उबाला जाता है। अब इन दोनों को एक साथ मधु जैसा होने तक लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं। अब इसे उतार कर इस द्रव पदार्थ को ट्रे में रख करके धूप में सुखाया जाता है। ये शुद्ध शिलाजतु कहा जाता है। इसमें गौमूत्र की गंध होती है। इसे शिलाजतु को अग्नितापी शिलाजीत कहते हैं। शिलाजीत के शोधन का एक और प्रकार है जिसे सूर्य तापी कहा जाता है, जो उत्तम माना गया है। इसमें त्रिफला क्वाथ में घुला हुआ शिलाजीत बड़ी बड़ी परात में फैलाया जाता है और प्रचंड गर्मी की धूप में 8 दिनों तक इसे रखा जाता है। शिलाजीत के घोल पर मल जैसी या दूध की साठी जैसी एक परत जमती है, जिसे लोहे के चम्मच से उठाकर अलग करते हैं। यही सूखकर सूर्य तापी शिलाजतु कहलाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शिलाजतु शुद्ध है या नहीं? क्योंकि सब लोग पत्थर लाकर शिलाजीत शुद्ध नहीं कर सकते। तो शिलाजीत की चने की बराबर की गोली बनाकर आग पर अगर आप इसे रखेंगे तो ये गोली फूलकर 1 इंच तक की हो जाएगी और आग पर निर्धूम रहेगी, यानी इसमें से धुआं नहीं निकलता, और पानी में डालने पर ये पानी में घुलता नहीं है। जीभ पर अगर आप इसे रखेंगे तो कषाय रस आना चाहिए, और इतना कषाय रस इसका होता है कि शिलाजीत सेवन के कुछ देर बाद तक आपको किसी और रस का आभास नहीं होगा। शिलाजतु की शुद्धता परखने का एक और तरीका है। दिया सलाई की तिली पर चने के बराबर शिलाजीत को चिपकाकर पानी से भरे शीशे के ग्लास में डालिए। तिली पानी पर तैरती रहेगी और उसमें चिपका शिलाजतु केश आकृति या फिर तंतुवत बनकर पानी में घुलकर ग्लास की तली पर बैठ जाता है। गौमूत्र गंध इसमें से आएगी। ये शुद्ध शिलाजतु की पहचान है। ये शुद्ध शिलाजीत आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान है। चरक संहिता में शुद्ध शिलाजीत के लिए कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसे विधिवत प्रयोग करने पर विधिवत अनुपान, मात्रा और पथ्य आहार के द्वारा शुद्ध शिलाजीत नष्ट नहीं कर सकता। साथ ही
यदि स्वस्थ व्यक्ति शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करे तो अत्यंत ओजस्वी शक्तिशाली बनता है। महर्षि सुश्रुत का भी यही मत है। शिलाजीत जरा व्याधि का नाश करता है, यानी एंटी एजिंग इसके प्रभाव हैं। ये सेल्स और टिश्यूज को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, शरीर को दृढ़ करता है, मेद्य है, स्मृति शक्तिवर्धक है और बल्य है। आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत का दूध के साथ में प्रयोग किया जाता है, पर कुछ लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना है या चिकित्सक की सलाह से ही करना है। जिन्हें सीकेडी है या किडनी के फंक्शनिंग से संबंधित कोई दिक्कत है या लिवर सिरोसिस है, उन्हें इसकी हाई मिनरल कंटेंट की वजह से प्रयोग से बचना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका प्रयोग केवल पुरुष ही करते हैं। ज़रूरत के अनुसार स्त्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।